हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 5 के हमारा परिवेश बुक से पाठ 6 वन्य जीवों का संरक्षण का अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सही वाक्यों पर टिक का चिन्ह और गलत वाक्यों पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। क, जंगली जानवरों को हम अपने घर में पालते हैं। जंगली जानवर बच्चों, जंगली जानवर क्या होते हैं? शेर, चीता, भालू, लोमड़ी ऐसे होते हैं। इनको हम घर में नहीं पालते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? रॉन्ग हुआ, क्रॉस लगेगा। ख, गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है। अब देखिए विलुप्त प्रजाति क्या होती है। ऐसी प्रजातियां जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, इनका अस्तित्व पूरी तरह से पृथ्वी से खत्म हो चुका है, तो गिद्ध प्रायः देखने को मिलते हैं। हालांकि इनकी संख्या पहले की भांति नहीं है। तो गिद्ध जो है वो संकटग्रस्त प्रजाति है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। ग, जानवरों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हेडिंग में भी है कि जानवरों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। घ, वन्य जीवों को बचाने के लिए राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की गई है। ये स्टेटमेंट सही है, वन्य जीवों को बचाने के लिए राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों की स्थापना की गई है, स्टेटमेंट सही है। अंगा, जिम कॉर्बेट अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। ये गलत है, जिम कॉर्बेट अभयारण्य उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे क्रॉस लगेगा। च, जंगलों के कटने से पशु पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है। बच्चों, जंगल जो होते हैं वो पशु पक्षियों का घर होते हैं, ठीक है। तो अगर जंगलों की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है कि पशु पक्षियों की संख्या भी कम होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, रॉन्ग। अच्छा, मदारी बीन की धुन पर बंदर को नचाता है। बच्चों, बीन जो बजाता है वो सपेरा बजाता है, ठीक है, मदारी नहीं बजाता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्रॉस। ओके, चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ ब्लैंक्स हैं, तो इन शब्दों को सही ब्लैंक्स पे हमें फिल करना है। चलिए देखते हैं। क, डायनासोर एक ब्लैंक प्रजाति है। बच्चों, डायनासोर अब हमें देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि इनका अस्तित्व संसार से खत्म हो चुका है, इसलिए ये एक विलुप्त प्रजाति है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक में आएगा, क्या आएगा? विलुप्त। डायनासोर एक विलुप्त प्रजाति है। भेड़, ऊंट, याक आदि जंतुओं से हमें ब्लैंक प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमको मालूम है कि इनसे हमको ऊन प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे हम फिल करेंगे ऊन। नेक्स्ट, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड ब्लैंक में रखा जाता है। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि एक तरह की किताब होती है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसे बोलते हैं रेड डाटा बुक, तो यहाँ हम फिल करेंगे रेड डाटा बुक। नेक्स्ट है घ, ब्लैंक हमारा राष्ट्रीय पशु है। बच्चों, ये हम अच्छे से जानते हैं कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो यहाँ ब्लैंक में आएगा बाघ। अंगा, जीव जंतु हमें प्रकृति द्वारा दिए गए ब्लैंक हैं, तो हम जानते हैं कि ये एक तरह का गिफ्ट है हमारे लिए, तो यहाँ पर आएगा उपहार, ठीक है। बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? उत्तर है, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। खेती करने व मकान बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता हो रही है, अतः घने जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है। इस कारण वर्षा कम हो रही है और नदियां सूख रही हैं। अतः सुरक्षित स्थान एवं भोजन पानी की कमी के कारण वन्य जीवों की संख्या कम हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, उत्तराखंड राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए।
उत्तर है पहला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, पर इसमें 2 पूछे गए इसलिए 2 बताए हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? उत्तर है देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। इस प्रयास के तहत टाइगर रिजर्व बनाए गए। 1973-74 में जहां 9 टाइगर रिजर्व थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है वो टाइगर के लिए एक आरक्षित स्थान होता है जहां पर इनकी देखरेख की जाती है, इनको बचाने के उद्देश्य से। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, किन्हीं 2 संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्रजातियों के नाम लिखिए। उत्तर होगा 2 संकटग्रस्त प्रजातियां, एक गौरैया, दूसरी बाघ। दूसरा है विलुप्त प्रजातियों में आएगा डोडो पक्षी और डायनासोर। प्रश्न नंबर 5, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना क्यों की गई है? उत्तर आएगा पशु पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। ठीक है।